पाक फजाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे आजरबाईजान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक फजाइया का दस्ता दो तरफा तरबियती फजाई जंगी मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत करेगा। शाहीनों की ऑपरेशनल सलाहियतों का शानदार मुजाहरा। आजरबाईजान तक नॉन स्टॉप फ्लाइट की। दुरानी परवाज ईंधन बढ़ने का पेचीदा ऑपरेशन भी अंजाम दिया। एरियल टैंकर ने बेमिसाल महारत से तवील फासले तक परवाज की सलाहियत दिखाई। मश्क जदीद जंगी हरबों मुश्तरका मिशन की मनसूबाबंदी और अमल दरामद पर मरकूज होगी। अमली तजुर्बात के तबादले और उभरते दिफाई चैलेंजेस के हल के लिए मौसर प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। एयरफोर्स खुद को मुसलसल बेहतर और आहंग रखे हुए है। पाक अफगान कशीदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों ममालिक फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए। कतरी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। पाक और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक कतर और तुर्किया की सालसी में हुआ। दोनों ममालिक का आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने, पायदार अमन के लिए मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाने पर इत्तफाक। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंगबंदी खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। इक़दामात सलामती और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होंगे। दोहा में कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेजबानी में मुज़ाकरात 13 घंटे जारी रहे। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ्द वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब की सरबराही में शरीक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने अफगानिस्तान से कतर में होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक ब्रीफ किया। दोनों रहनुमाओं की मुल्की दिफा के लिए ख्वाजा पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की तरफ किसी को भी मैली आंख से देखने नहीं देंगे। पाकिस्तान हमारी डेडलाइन है। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दोहा मुआहदे का खैर मकदम। एक्स पर पोस्ट में वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ये दुरुस्त सम्त में पहला कदम है। बरादर मुल्क तो कतर और तुर्किया ने जो करारा जवाब दिया, जो किरदार अदा किया, उससे दिल की गहराइयों से सराहते हैं। तुर्किया की मेज़बानी में होने वाली अगली मीटिंग में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की मॉनिटरिंग के लिए एक मजबूत और काबिल तस्दीक मैकेनिज्म के क़याम के लिए पुरअज़्म है। इंसानी जानों का ज़िया रोकने के लिए तमाम कोशिशें बरूएकार लाना होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का मुकम्मल एहतराम करेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। आइंदा 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। वफाकी वज़ीर खजाना की न्यूयॉर्क में MD-IMF मुख्तार डिपो से मुलाकात। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की हालिया तंजीम नौ में पाकिस्तान को इलाकाई मरकज का दर्जा देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर खजाना ने फैसले को पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का मजहर करार दिया। मुख्तार ड्यूब को रिकवरी मंसूबे में होने वाली पेशरफ बारे आगाह किया। उम्मीद जाहिर की कि जल्द एग्जिम बैंक भी इस मंसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। 15वें वज़ारती इजलास में शिरकत। सरमाए की लागत, कर्ज और तरक्की के रास्ते के मौजू पर बहस। कहा, हुकूमत अपने वसाइल से सैलाब से मुतालिक बचाव और इमदादी सरगर्मियों के अखराजात पूरे करेगी। विफाकी हुकूमत कौमी सतह पर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करे। सिंध हुकूमत का मुतालबा। वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर का कहना है, IMF की शराइत के बाइस सूबाई हुकूमतें विफाक की हिदायत के बगैर इमदादी कीमत नहीं दे सकती। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न होने की वजह से किसान शदीद माली दबाव का शिकार। विफाक कम अज कम इमदादी कीमत 4200 रुपये फी मन मुकर्रर करने का ऐलान करे। किसानों को मुनासिब कीमत न मिली तो वो गंदम छोड़कर दीगर फसलों की तरफ जा सकते हैं। मुल्क में ग़ज़ाई बहरान पैदा होने का खदशा है।